नमस्ते प्रणाम। मैं रामवत सिंह अत्री आज आपके बीच में श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 9 के कुछ श्लोक जो रह गए हैं 27 टेक्स्ट से चालू करते हैं, समझते हैं और आशा है कि आप लोग पूरा सहयोग करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। यत् करोसि यदस्नासि यज्जुहोसि ददासि यत् तपस्यासि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। तत्कुरुष्व मदर्पणम। Whatever you do, whatever you eat, whatever you offer or give away, and whatever austerities you perform, do that, O son of Kunti, as an offering to me. आप जो भी करते हैं, whatever you do, whatever you eat, जो भी खाते हैं, whatever you offer, जो भी ऑफर करते हैं, और गिव अवे, कुछ चीज़ें देते हैं, ऑफर करते हैं भी हैं और देते भी हैं, एंड whatever austerities you perform, जो austerities आप परफॉर्म करते हैं, do that, उसे करो, और ओसन ऑफ कुंती एज एन ऑफरिंग टू मी, लेकिन मुझे अर्पण करके करो। Thus, it is the duty of everyone to mold his life in such a way that he will not forget Krishna in any circumstances. Offering का मतलब यही हुआ, किसी भी circumstance में भूलना नहीं है। Everyone has to work for maintenance of his body and soul together. Body और soul को मेंटेन करने के लिए काम करना पड़ता है। एंड कृष्णा रिकमेंड्स हियर इन दैट वन शुड वर्क फॉर हिम, अपने लिए भी काम करना चाहिए। ऐसा नहीं है आप निष्क्रिय रहेंगे तो कुछ आपको कोई खिला देगा। एवरीवन हैज टू ईट समथिंग टू लिव एंड देयरफॉर ही शुड एक्सेप्ट द रेमनेंट्स ऑफ द फूड स्टफ ऑफर्ड टू श्री कृष्णा, और जो खाता है उसको अर्पण करता जाए और देता जाए। देयरफॉर ही शुड एक्सेप्ट द रेमनेंट्स ऑफ द फूड स्टफ ऑफर्ड। एनी सिविलाइज्ड मैन हैज टू परफॉर्म सम रिलीजियस रियलिस्टिक्स एंड सेरेमनीज, देयरफॉर कृष्णा रिकमेंड्स डू इट फॉर मी। जो भी कर रहे हो, सेरेमनी कर रहे हो, और जो भी ऑफरिंग है, और जो भी आपने स्टडीज या किसी भी तरह का यज्ञ भी कर रहे हो, सब उनको अर्पण करते हुए जाओ। शुभाशुभ फलैरेवं मोक्ष से कर्म बंधनई संन्यास योग युक्त आत्मा विमुक्तो माम उपैस्यसि। इन दिस वे यू विल बी फ्रीड फ्रॉम बॉन्डेज। अगर ऑफर करते हो तो बॉन्डेज से छुट्टी मिलती है। इन दिस वे यू विल बी फ्रीड फ्रॉम बॉन्डेज टू वर्क एंड इट्स ऑस्पिशियस एंड अनऑस्पिशियस रिजल्ट। ऑस्पिशियस और इनऑस्पिशियस दोनों रिजल्ट हैं। विथ योर माइंड फिक्स्ड ऑन मी इन दिस प्रिंसिपल ऑफ रेनंसिएशन यू विल बी लिबरेटेड एंड कम टू मी। और इस लिबरेशन मतलब इस प्रिंसिपल को अगर अडॉप्ट करते हो, इस रेनंसिएशन को अडॉप्ट करते हो कि जो कुछ भी करना है, जो भी यद करोस यदस्नास यज्जोस ददासियत, वो उनको अर्पण करते हुए करते हो तो आप लिबरेट हो जाओगे। लिबरेट होने का मतलब है कि जन्म मरण से मुक्ति मिल जाती है। कहीं वन हु एक्ट्स इन कृष्णा कॉन्शियसनेस अंडर सुपीरियर डायरेक्शन इज कॉल्ड द युक्ता। जो युक्त होता है, भगवान के युक्त होता है, मीन्स कृष्णा कॉन्शियसनेस में होता है। एंड द टेक्निकल टर्म युक्ता वैराग्य। दिस इज द फर्दर एक्सप्लेन्ड बाय द रूपा गोस्वामी ने भी एक्सप्लेन किया है, उसमें उनको समझते हैं। गोस्वामी सेड दैट एज लॉन्ग एज वी आर इन द मटेरियल वर्ल्ड वी हैव टू एक्ट, वी कैन नॉट सीज एक्टिंग। बिना काम करे रह ही नहीं सकते। ये हाथ को आप रोक नहीं सकते हो, जबान को रोक नहीं सकते हो, नाक को रोक नहीं सकते हो, सब काम करती रहेंगी। इसी तरह से सारे काम होते रहेंगे, करना पड़ेगा। समोहम सर्वभूतेषु न मे दोषो अस्ति न प्रिया। ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते शुचाप्यहम्। I envy no one, nor I am partial to anyone. I am equal to all, but whoever renders service unto me in devotion is a friend, is in me, and I am also friend to him. I am equally disposed to every living being. I am neither inimical nor partial to anyone, but
All those who worship me with exclusive devotion are in me, I am in them, or they are friend to me, I am a friend to them. This is the समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषो अस्ति न च प्रियः। अपि चेत् दुराचारो भजते मामन्यन् भाग साधुरेव सा मंतव्या सम्यग् व्यवसितो ही सः। अपि चेत् सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव सा मंतव्यः सम्यग् व्यवसितो ही सः। सम्यग् व्यवसितो ही सः। Even if one commits the most abominable action, if he is engaged in devotional service, he is to be considered saintly because he is properly situated in his determination. The word in this verse is very significant that we should understand it properly. When a living entity is conditioned, he has two kinds of activities. One is conditional and the other is the constitutional. एक तो सैद्धांतिक होती है और एक व्यवहारिक होती है। कंडीशनल है, कंडीशन पे है, और कॉन्स्टिट्यूशनल है तो लकीर के फकीर वाली है कि उसको मानना ही मानना है, और कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड रहता है। As for protecting the body and abiding by the rules of the society and state, certainly there are different activities even for the devotees in connection with the conditional life, and such activities are called the conditional. Beside these, the living entity who is fully conscious of his spiritual nature and is engaged in Sri Krishna consciousness or devotional service of the Lord has activities which are called transcendental. Such activities are performed इन हिज कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन। जो सैद्धांतिक रूप से लिखी गई एक्टिविटीज़ हैं उन्हें तो उनको उनकी तरह ही फॉलो करना है। हमने लकीर का फकीर तो बोला लेकिन उसका यहाँ माने नहीं रखता है, यहाँ पे उसको फॉलो करना है। लकीर का फकीर तो वहाँ होता है कि जो लिखा है उसी को सुन रहा है, उसी को पढ़ रहा है, लेकिन जहाँ पे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल है तो उस कॉन्स्टिट्यूशनल का इंटरप्रिटेशन भी होगा। उस इंटरप्रिटेशन के माध्यम से भी आपके पास फिक्स काम है। एक कंडीशनल काम है कि जीवन में आने वाले काम है, बेटा है, बेटी है, बच्चे हैं, शादी है, ब्याह है, सब कुछ है, उनको करना होता है। उसमें करेंगे। इवन इफ वन कमिट्स द मोस्ट एबोमिनेबल एक्शन, इफ ही इज एंगेज्ड इन डिवोशनल सर्विस, अगर वो डिवोशनल सर्विस में एंगेज्ड है, ही इज टू बी कंसिडर्ड सेंटली, और वो इसीलिए वो संत के रूप में माना जाता है। वो चाहे किसान हो, वो चाहे इंजीनियर हो, वो चाहे डॉक्टर हो, चाहे वो वैज्ञानिक हो, चाहे वो पॉलिटिशियन हो। लोग कहते हैं कि पॉलिटिशियन हो ही नहीं सकता। अरे कच्चे पे पॉलिटिशियन रहे। पॉलिटिशियन तो लाल बहादुर शास्त्री भी थे, पॉलिटिशियन तो बीपी सिंह भी थे। हालांकि वो उनका वो अलग वर्ग था उनका। वो हो सकता है कि जो है ना शाकाहार मांसाहार में कोई डिफरेंस आ जाए, बाकी चरित्र में उनके में कोई फर्क नहीं था। लाल बहादुर शास्त्री में प्योर सात्विक थे। तो ऐसे ही बहुतेरे हैं, बहुतेरे आज भी हैं, हमें पता ही नहीं है क्योंकि उनको दबा दिया जाता है, उनको कोई सुनता नहीं है। और जो बेईमानी करके ऊंचे चढ़ते हैं तो उनको समझते हैं, बूझते हैं। उसके बाद हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सस्वच्छन्ति निगच्छन्ति कौन्तेय प्रतिजानी न मे भक्ता प्रणश्यन्ति। He quickly becomes righteous and attains lasting peace. O son of Kunti, declare it boldly that my devotee never perishes. जो लोग कृष्णा कॉन्शियसनेस में होते हुए अपनी सारी ड्यूटी करते हैं, वो चाहे कंडीशनल काम आ गया हो, चाहे कॉन्स्टिट्यूशनल काम हो गया, सबको परफॉर्म करते हुए चलते हैं, तो क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, वो बहुत जल्दी ही धर्मात्मा बन जाते हैं। सस्वच्छन्ति निगच्छन्ति कौनते प्रतिजानी न मे भक्ता प्रसन्ति, और मेरा इस तरह का भक्त जो है वो कभी भी वो मेरा डिवोटी खत्म नहीं होता है, पेरिस नहीं होता है। धन्यवाद। आशा है कि आप लोग समझेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।